हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप तुमने पहले और दूसरे लेक्चर्स दोनों ग्रुप 2 के कंपनी अकाउंट्स के देखे हैं। आई होप तुम्हें बहुत बहुत मज़ा आया होगा। जो छोटी छोटी बातें थी जहां हम गलती करते थे वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर की है। कंपनी अकाउंट्स इज एक्चुअली वो अकाउंट्स है जो आपको प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। आप सारे बच्चे वंस यू गेट इनटू कैंपस, जब आपकी जॉब लगेगी, हर बच्चे का ड्रीम होता है कॉर्पोरेट में जाने का। एंड ट्रस्ट मी, क्यों ना जाए। वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का एनवायरनमेंट, वर्किंग कल्चर देखने की सबकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको कंपनी अकाउंट्स में चाहते हो कि आपका जॉब हो जाए, रिक्रूटमेंट हो जाए, उस केस में जनरली इंटरव्यू में, कंपनीज के केस में जब वो आते हैं आपके कैंपस में, दे आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपनी अकाउंट्स। वो शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, डिबेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जो जस्ट चेक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं आपको अकाउंट्स की। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं आपको अकाउंट सिखाऊंगी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं प्रैक्टिकली कैसे ये शेयर्स इंप्लीमेंट होते हैं, क्यों आते हैं, इसकी फंडिंग कैसे होती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, किस सिचुएशन में कैसे उस चीज़ को फॉर्म करना है, वो सब बातें बेटा मैंने आपको क्लियरली बताई है। एंड जब आप चीज़ों को समझते हो, ये रिटेन होगा मैक्सिमम। बट अगर आप जर्नल एंट्रीज को याद करोगे, आप कभी भी इसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। हमेशा देयर विल बी अ स्कोप ऑफ एरर। एंड ट्रस्ट मी, जब इंटरव्यू होता है हम बहुत ऐसे डर जाते हैं कि मैम हमें याद रहेगा नहीं रहेगा। बट अगर आप समझ के चीज़ों को करोगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छे से कंपनी अकाउंट्स की चीज़ें याद होगी। एक्चुअली एक काम करते हैं, टेस्ट करते हैं एक दूसरे को। डू नथिंग, आई आस्क द केस। आप अपनी जगह पे जहाँ बैठे जस्ट थिंक कि क्या जर्नल एंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि शेयर एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होता है क्या एंट्री होगी, फटाफट आपको बोलना है। एंड देन आई रिपीट, चेक आपकी एंट्री सही है क्या। चलो एक क्विक रिवीजन, क्लास स्टार्ट होने से पहले हम सबसे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। वेरी गुड। एप्लीकेशन का पैसा मिलते ही क्या हम तुरंत शेयर्स अलॉट कर देते हैं? नो। अ मीटिंग इज हेल्ड, अ टाइम पीरियड इज गिवन इन बिटवीन विच द कंपनी डिसाइड वेदर टू अलॉट द शेयर्स और नॉट अलॉट द शेयर्स। वंस द कंपनी हैज डिसाइडेड किसको शेयर्स अलॉट करना है, कंपनी शेयर्स अलॉट करती है। जिनको शेयर्स अलॉट नहीं करती है उनको रिफंड करती है। तो गाइज प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि एप्लीकेशन का पैसा सिर्फ रिफंडेबल है, उसके अलावा किसी भी केस में कंपनी आपको आपकी शेयर्स का पैसा रिफंड नहीं करेगी। एंड रिफंड करना है या नहीं करना है, द डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। वंस योर मनी हैज वेंट इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, रिफंड देना या नहीं देना ये कंपनी डिसाइड करेगी। आपके पास कोई एरिया ही नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन टू आस्क द कंपनी वेदर आई कैन गेट अ रिफंड। ओके, once the shares has been allotted, the company gets the right टू आस्क रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। कंपनी अब आपसे जो बचे हुए इंस्टॉलमेंट्स है वो मांगेगी, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का एंड फाइनल कॉल का। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी मांगती है, फिर शेयर होल्डर भेजता है। फर्स्ट कॉल का पैसा पहले कंपनी मांगती है, फिर शेयर होल्डर भेजता है। फाइनल कॉल का पैसा कंपनी मांगती है, फिर शेयर होल्डर भेजता है। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे सबसे पहले अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसे भेजने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह कॉल की एंट्रीज की जाती है सिमिलरली लाइक अलॉटमेंट। अगर आपसे कोई भी पूछे अलॉटमेंट का नेचर, इट इज एन असेट। कॉल का नेचर, इट इज एन असेट। बट एप्लीकेशन का नेचर, इट इज अ लायबिलिटी। अगर किसी बच्चे को धुंधला धुंधला भी याद है, कंपनीज अकाउंट की अगर बैलेंस शीट देखी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अब हमेशा देखना बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड मिलेगा। और वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्यों मिलता? बिकॉज उस पर डिसीजन पेंडिंग है। टिल द टाइम दैट मनी इज एंड liability to a company, the company will take a decision on it, and once the decision is taken it gets shifted to capital, but उसके पहले तक it is a liability। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा कि मैम कंप्लीटली उसको हिंदी में पढ़ाइए। इट्स ओके बेटा, वो थोड़ा सा फ्लो में ये टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में आ जाती है, बट ट्रस्ट मी कॉन्सेप्ट्स आपको मैं कंप्लीटली हिंदी में ही समझा रही हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इन केस कुछ टर्म्स ऐसे निकल जाए कि वो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो समझ जाना, आपको वो लॉ की लैंग्वेज है आपको वैसे ही यूज़ करना पड़ेगा। बट मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं आपको हिंदी में समझा दूँ। चलो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने फिर डिसाइड किया था कि मैम क्या क्या कंपनी किस प्राइस पे शेयर्स इशू करती है। कंपनी एज एन ऑप्शन, ऑब्वियसली हर बंदे को अपना राइट है। अगर कंपनी फेस वैल्यू पे शेयर्स इशू करती है, वी कॉल इट इशू एट पार। बट कंपनी अगर प्रीमियम पे इशू करती है, वी कॉल इट इशू एट प्रीमियम। करेक्ट? प्रीमियम का मतलब है फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट लेना। दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज पुट इनटू एन अकाउंट। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम ले रहे हैं वो उस खाते में डलता है जिस खाते को हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट।
एंड मेक श्योर बच्चों कैपिटल अकाउंट एंड प्रीमियम अकाउंट दोनों गोज हैंड इन हैंड, बट दोनों अकाउंट का पैसा उसके इंडिविजुअल अकाउंट में डलेगा। शेयर कैपिटल गोज विथ फेस वैल्यू, शेयर कैपिटल का खाता फेस वैल्यू से मूव होता है, तो फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करना, एंड वो दोनों पैसा बैंक में जमा मिल सकता है एक साथ, बट आपको आपकी एंट्री में बाइफर्केट करना पड़ेगा प्रीमियम क्या है, फेस वैल्यू क्या है। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर नहीं याद रहे ना बेटा, एक चीज याद रखना, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम गोज हैंड इन हैंड, उसका पैसा बैंक में आता है, बट शेयर कैपिटल का पैसा कंपनी कैसे भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती है एज गिवन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कब कैसे कहाँ इस्तेमाल होगा वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन सेक्शन 52 में लिखा है। हम सबको वो सेक्शन 52 के रूल्स याद करने हैं, बट नॉट नाउ, सब्सिक्वेंटली विल डू इट। देन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, तो इसलिए आपको उस पार्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मेक श्योर शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। चलो यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है, असेट। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, लायबिलिटी। वन राइट रूल, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या है, पैसा मांगा ही नहीं फिर भी आ गया। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है, वेरी गुड बच्चों यहाँ पर आई वॉन्टेड यू ऑल टू लिसन केयरफुली, मैं कुछ भी गलत कर दूं और हाँ हाँ नहीं करने का। वेरी गुड, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब है पैसा मांगा बट मिला नहीं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब है पैसा मांगा नहीं फिर भी मिल गया। तो प्लीज इन बातों को याद रखेंगे, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स असेट होता है, कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होती है, बिकॉज वो पैसा कंपनी का था ही नहीं अभी तक, फिर भी आ गया, कंपनी हैज टू रिफंड इट इफ सब्सिक्वेंट थॉट हैज टू बी गिवन टू दिस। कॉल्स इन एडवांस इज लायबिलिटी। कॉल्स इन एरियर्स में एक उम्मीद कायम है पैसे आएंगे, उस उम्मीद को, पैसे आने की एक्सपेक्टेशन को वी कॉल इट कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स इज नोन एज एन असेट एंड असेट्स आर डेबिटेड। एम आई क्लियर? फिर क्या होता है बच्चा, इंटरेस्ट का पार्ट उसमें ऐड किया जाता है। कॉल्स इन एरियर्स मतलब पैसे आने चाहिए, आए नहीं, विल बी डिमांडिंग यू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरी इनकम। कॉल्स इन एडवांस, बच्चा फटाफट सोचेंगे, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मतलब ज्यादा पैसा आ गया, आना नहीं चाहिए था, ज्यादा पैसा मेरे पास आ गया था, आना नहीं चाहिए था, वी नीड टू पे यू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज ट्रीटेड एट एक्सपेंस। अब बेटा बातें तो हमने बहुत सारी कर ली, एंड ये जो भी बातें मैंने की है वो सब मैंने लिखा है, बट इन सारी बातों को मुझे कॉन्सेप्चुअली आपको बताना है, उसके लिए हम सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। आपके ये सम्स जैसे ही परफेक्ट हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, आगे के कॉन्सेप्ट्स में ऐड कर सकती हूँ। आगे के जो कॉन्सेप्ट्स मुझे ऐड करने हैं, दिस इज मोर एंड मोर ईजियर, बट फॉर दिस योर दीज कॉन्सेप्ट्स हैज टू बी परफेक्ट। ओके, बच्चे कह रहे हैं मैम ये भी बता दो ना, शेयर्स अगर इशू होते हैं कंसिडरेशन कैश में नहीं लेते, या प्रोमोटर्स को शेयर इशू करते हैं, अंडर राइटर्स को शेयर इशू करते हैं। गाइज आप किसी को भी शेयर इशू करो, आप उससे ले क्या रहे हो वो डेबिट कर दो, और दे क्या रहे हो, शेयर्स क्रेडिट कर दो। वन लाइन रूल, एसेट ले रहे हैं एसेट डेबिट, शेयर्स दे रहे हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट, गुडविल ले रहे हैं डेबिट, शेयर्स दे रहे हैं शेयर कैपिटल क्रेडिट, अंडर राइटर्स को पेमेंट करना है, अंडर राइटर्स का कमीशन देना है डेबिट, शेयर्स दे क्रेडिट। बस दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप। जो ले रहे हैं वो डेबिट, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट। हर केस में शेयर्स दे रहे हैं, शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। चलो आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस कुछ कुछ बातें हैं मैम, टाइप्स ऑफ शेयर क्या होता है, चलो एक आधा बातें मैं बता देती हूँ, सो दैट व्हेन वी मूव टू द सम्स इट बिकम ईजियर। लॉ में आपने पढ़ा होगा, फिर भी एज रिक्वेस्टेड मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ होगा इक्विटी शेयर इशू किया है, तो आपको उस कैपिटल का नाम रखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो आपको नाम लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में फर्क क्या है, इक्विटी इज अ मोर पावरफुल ओनर देन प्रेफरेंस। फर्स्ट थिंग, अगर कंपनी कभी डूबती है तो ओनर के केस में सारे आउटसाइड लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे, एंड ओनर की जब बात आएगी तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पेमेंट होगा ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज
इक्विटी इज अ पावरफुल ओनर, प्रेफरेंस इज अ लेसर देन इक्विटी। गाइस अगेन डिविडेंड देने की भी बात आएगी तो पहले अपन प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड देंगे, फिर अगर प्रॉफिट बचा तो इक्विटी को डिविडेंड देंगे। तो पॉइंट ये है बच्चा, हमने इतनी सारी घिचिट बिचिट बातें तो कर डाली, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, ये लॉ का पार्ट है, इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जर्नल एंट्री इन बोथ द कैपिटल रिमेन्स द सेम। इसमें जो फर्क है वो लॉ में आपको जरूरत है, लॉ वाले सर देख लेंगे। और हमें को पता है सतीश सर बहुत ही अच्छा लॉ पढ़ाते हैं, वो आपको ये डिफरेंस और भी अच्छा बताएंगे। मुझे जितना डिफरेंस चाहिए था वो मैंने यहाँ कवर अप कर लिया, बिकॉज मुझसे आपको क्या सीखना है, अकाउंटिंग इट इज़ अ बेसिक मुनीमगिरी एंड वो बहुत आसान होता है। तो बस मैं आपको यहाँ पर अकाउंटिंग सिखाऊंगी, उनका फर्क आपको लॉ में सतीश सर बता देंगे। बच्चे कह रहे मैम सतीश सर बेटा वो लॉ पढ़ाते हैं, उसका डेमो आपको वहाँ मिल जाएगा यूट्यूब के चैनल पे। आप चाहो तो विजय साडा सर के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड आपको वहाँ पर सतीश सर का भी लेक्चर्स देखने को मिल जाएगा। चलो कमिंग टू द पॉइंट, अब हम आते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स का रिविजन डन एंड नाउ विल बी कमिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ द सम्स। एवरीबडी रेडी? यस 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 रेडी है। मैम डिफिकल्ट है क्या? अरे यार बच्चों सेशन स्टार्ट होने से पहले नहीं सोचेंगे, इट्स वेरी सिंपल, जस्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि आपसे सम होगा। सम स्टार्ट होने से पहले प्लीज डोंट स्टार्ट जजिंग, मैम होगा नहीं होगा कितना डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं आपसे पहले पीडीएफ शेयर करती हूँ जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस एक जगह कर रखे हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स, विल बी ट्राइंग टू सॉल्व 1 or 2 सम्स इन द क्लास, बिकॉज मुझे पता है बाकी सम्स आप आसानी से ईजिली सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी सम को सॉल्व करने में। बट जब तक एक दो सम्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको समझता नहीं कि मैम इस जर्नल एंट्री को दिखाते कैसे। और एक और बात बच्चों, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आ सकती है, लेजर पोस्टिंग भी आ सकती है। मैं जनरली बच्चों को कहती हूँ लेजर पोस्टिंग में आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है एंड वो तभी पॉसिबल है जब जर्नल एंट्री आती है। तो अपने आप जर्नल एंट्री आएगी तो लेजर पोस्टिंग सही हो जाएगी, इसीलिए मैं परफेक्शन लेजर पोस्टिंग में ढूंढती हूँ जो ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इज एवरीवन रेडी? शैल वी स्टार्ट? पहली बार एक अच्छा सम करने वाले, कंपनी अकाउंट्स का सबसे पहला सम है, तो लेट्स पुट लॉट ऑफ एनर्जी एंड बी वेरी पॉजिटिव कि हमसे हो जाएगा। तो हियर वी स्टार्ट, रेडी स्टेडी गेट सेट गो, रॉकेट पूरा अच्छे से करके दिखाएंगे। नंबर्स पे ध्यान देंगे, रुपीस पे ध्यान देंगे। दो बातें जो बच्चों से गड़बड़ होती है, वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स देखते नहीं है, उसकी फेस वैल्यू देखते नहीं है एंड वो नंबर्स को रुपीस कर देते, रुपीस को नंबर्स कर देते। बी लिटिल केयरफुल बिकॉज यहाँ पर जो अमाउंट होता है ना, नंबर ऑफ जीरोज, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एरर मत करना। CD एंड कंपनी इश्यूड, ओ माय गॉड इतने सारे जीरो दे दिए, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। तो बेटा मैं 5 करोड़ ऐसे लिख देती हूँ भाई, गड़बड़ हो जाता है। 5 करोड़ इक्विटी शेयर्स, इट मीन्स दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स बच्चा ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। 10 रुपया फेस वैल्यू, भूलना नहीं बेटा, 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू, 4 मेरा प्रीमियम है। एज सेड बिफोर, शेयर कैपिटल की एंट्री फेस वैल्यू से घूमती है, प्रीमियम की एंट्री प्रीमियम से चलती है। पेबल एट ₹2, पेबल एट ₹1 ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपया एप्लीकेशन में, 6 रुपया ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 रुपया अलॉटमेंट में, इसके अंदर प्रीमियम घुसा हुआ है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। डायरेक्टली यहाँ कोई बच्चा बैलेंस मुझे बताएगा नहीं, मैं जिस तरीके से करूँगी आई रिक्वेस्ट ईच वन टू फॉलो दैट टेबल। एक तो मार्क्स स्कोरिंग भी है, सेकेंडली एरर का स्कोप 0 हो जाता है, थर्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका सम ट्रैक पे रहेगा। दीज शेयर्स है ऑल सब्सक्राइब। मैम ये लाइन नहीं समझी, ऑल सब्सक्राइब का क्या मतलब है? बेटा अभी फिलहाल ये नहीं समझेगा, आगे जाके आपको समझेगा। बहुत बार क्या होता है, ये ऑलरेडी बताया भी है बट फिर भी लोग ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि कॉलेज में एप्लीकेशंस बहुत सारे बच्चों को आता है बट कॉलेज के पास इतनी सीट्स नहीं होती है बेटा। उसी तरह शेयर्स एप्लीकेशन बहुत लोगों का आता है बट कंपनी के पास उतने शेयर्स देने को नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन ऑल सब्सक्राइब का मतलब का होता है जितने शेयर्स अप्लाई हुए
उतने शेयर्स अलॉट हुए, देयर इज नो रिजेक्शन, देयर इज नो रिफंड। इज द पॉइंट क्लियर? तुमने मांगा 5 करोड़ शेयर्स, मेरे पास 5 करोड़ शेयर्स देने के लिए भी थे, मैंने दे दिए। एंड फाइनली ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, हमें सारा पैसा रिसीव भी हो गया था। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन कह रहा है प्लीज रिकॉर्ड दीज जर्नल एंट्रीज। गाइज मैंने एक बहुत अच्छा सम लिया है, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। दीज आर द बेसिक सम्स। क्या सारे बच्चे तैयार हैं? करें क्या ये सम? चलो यस मैम। गाइज आपको चीजें याद रखनी है, आई नो यू मे फॉरगेट इट, तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर लिख के दे दूँ क्या? 10 रुपया फेस वैल्यू है, या एक काम करो ऐसे मत करो, इसका एक तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। 14 रुपये इज माई इशूड प्राइस, मैं इसको वापस वहां लिखूंगी। 1 रुपया एप्लीकेशन का है, 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम का है बच्चा, 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम का है, तो 4 अगर प्रीमियम है, कैसे पता चला? क्वेश्चन में दे रखा है 4 प्रीमियम है, 6 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इसका मतलब 2 रुपये फेस वैल्यू का है। प्रीमियम 4 था, प्रीमियम एक ही बार में मांग रहे हैं, अलग अलग तो मांग ही नहीं रहे, पूरा प्रीमियम अलॉटमेंट में मांग रहे हैं, तो अलॉटमेंट पे अगर 6 रुपये मांग रहे हैं, 4 रुपया प्रीमियम का, इसका मतलब 2 रुपया फेस वैल्यू का। उसके बाद 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, तो 3 रुपया फर्स्ट कॉल का, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 1 रुपया एप्लीकेशन का, 3 + 3 6 रुपये फेस वैल्यू का पार्ट आ गया। तो बताओ 4 रुपये कहाँ जाएगा? फाइनल कॉल। ये है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल का मतलब, ये 4 रुपये क्वेश्चन ने नहीं दिया था, मैंने आपको निकाल के दिया। पर टेंशन मत लो, इसको अगर आपको निकालने को ये जगह कम पड़ी है, मैं सिर्फ यहाँ पर बता रही थी कैसे करना पड़ता है। आपको इशू प्राइस को फेस वैल्यू और प्रीमियम के प्राइसिंग पे ब्रेक करना पड़ता है, बिकॉज शेयर कैपिटल गोज विथ फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम गोज विथ योर प्रीमियम वैल्यू। तो मेक श्योर यू ब्रेक दिस चार्ट। चलो इसको अच्छे से बनाएंगे, जगह कम थी। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में आपका प्राइसिंग बहुत क्लियर होना चाहिए। तो माय क्वेश्चन सेज 14 रुपीज इज माय इशू प्राइस, प्लीज मेक श्योर दिस इज योर इशू प्राइस। फिर आप कहेंगे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। You know it, your first column signifies face value and your next column signifies your premium. हमें नहीं पता है कि प्रीमियम किस, हमें अगर पता है प्रीमियम कहाँ आ रहा है, प्रीमियम अलॉटमेंट में, हमें प्रीमियम का रेट पता है, प्रीमियम को तो प्रीमियम की जगह पे डाल दो, पूरा प्रीमियम आ गया, देयर इज नो ब्रेकअप इन प्रीमियम। तो 14 रुपये में 4 रुपये का तो मैंने आपको सारे आइडियाज बता दिए। एप्लीकेशन का 1 रुपया है जो क्वेश्चन ने बोला है, देख लेने तो क्वेश्चन में, करेक्ट। 6 रुपये अलॉटमेंट में प्रीमियम मिला के, प्रीमियम अगर 4 साइड कर दिया तो ये बचा कितना? 2। ये वाला जनरली बच्चे गलत करते हैं, अगर आपका स्टार्ट ही यहाँ से गलत है बेटा, ये पूरा सम गलत चला जाएगा। प्रीमियम इज इंक्लूसिव इन अलॉटमेंट, इट मीन्स फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इज 6 रुपीज, प्रीमियम को हटा दो, फेस वैल्यू। ये कितना है बच्चा? क्वेश्चन बता रहा है 3। हमें पता है फेस वैल्यू 10 है, 10 में 6 रुपये चले गए, बचा कितना? 4। 4 इज योर फाइनल कॉल। इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? गाइज जैसे जर्नल का फॉर्मेट बनाते थे बचपन में, सिमिलर स्टाइल ऑफ मेकिंग अ फॉर्मेट, जस्ट स्टार्ट करेंगे एंट्री विथ मी। कुछ नहीं, फटाफट आप ही बोल दोगे, बताओ एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा शेयर था बेटा? इक्विटी शेयर, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जहां जहां आप शेयर लिखते थे ना बेटा, उसके आगे उसका नाम लिख दो इक्विटी, जहां जहां शेयर लिखते थे उसके आगे उसका नाम लिख देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स है, इनटू 1, कैन आई राइट 5 करोड़ into ₹1, it is 5 करोड़ रुपीज। गाइज आई एम नॉट राइटिंग सो मेनी जीरोस, बट आपको बात समझ आ रही है? करेक्ट। जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनको शेयर्स इशू हो गया है। इक्विटी शेयर, अब मैं ES लिखूंगी। एप्लीकेशन अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, आपने जितने से खोला उतने से बंद करना पड़ेगा,
तो बंद करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। टोटल सब्सक्रिप्शन इज सेम एज अप्लाइड, सो अलॉटेड शेयर्स इज सिमिलर टू द अप्लाइड शेयर्स। तो मेरे कैपिटल अलॉटेड 5 करोड़ है, देखो बंद हो गया। एनीवन एनी कंफ्यूजन? एनीवन एनी कंफ्यूजन? अब अलॉटमेंट ड्यू करो बेटा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स है बच्चा हमारे पास? 5 करोड़। बेटा फोन पे याद रखना, आप शेयर होल्डर से पूरे 6 रुपए मांगोगे, आप उनको नहीं बताओगे कि कब कौन सा पैसा आप यूज करोगे और किसका पैसा है, आप उनसे पूरा मांगोगे। वो तो आपका ये बाइफिकेशन है कि फेस वैल्यू में फेस वैल्यू और प्रीमियम का खाता प्रीमियम में। तो मेक श्योर यू मल्टीप्लाई 5 करोड़ इंटू 6, 5 करोड़ इंटू ₹6, तो बेसिकली 30 करोड़ रुपीज आपका अलॉटमेंट का, जिसमें से यू नो इट कि इक्विटी शेयर कैपिटल को जाएगा 5 करोड़ इंटू ₹, जल्दी से बताओ कितना? 2, 10, और सिक्योरिटी प्रीमियम को जाएगा 5 करोड़। वेरी गुड बच्चों, फैंटास्टिक, इंटू ₹4 विच विल बी 20, एंड हियर वी मैच द 30 करोड़ का अमाउंट। गाइस मैंने जीरो गायब किया, बट एग्जाम में ऐसे लिखना अलाउड नहीं, आपको उतने जीरो देने पड़ेंगे। इसको जैसा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है बच्चा। रुको एक सेकेंड के लिए। यस, गाइस 1 सेकेंड, क्या हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। नो 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 नो, यस, चलो यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? फिर बेटा अब आते हैं इनको पैसे आने की। जब ये लोगों का पैसे आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा 30 करोड़ रुपीस आ गया, पूरा का पूरा 30 करोड़ रुपीस आ गया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब बंद कर दो ₹30 करोड़ से। बैंक हैज नथिंग टू डू, प्रीमियम का पैसा कौन सा है? फिर बैंक में तो पैसा जमा होता है, नोट जमा होता है, उसमें नोट पे प्रीमियम या फेस वैल्यू थोड़ा लिखा होता है। इस पॉइंट किया, बस देखो यही मेरे को समझाना था। अब बच्चों बहुत सिंपल है, फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैम नरेशन नहीं लिखना एग्जाम में? हर बच्चों नरेशन लिखना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन 5 करोड़ ही है ना बच्चा, 5 करोड़ इंटू 3, 5 करोड़ इंटू ₹3, 15 करोड़। पैसे ले लो बेटा, पैसे लेने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज योर 15 करोड़ रुपीज। भाई रुपीज लिख दो, नहीं तो तुम्हें लगेगा मैम ने क्या लिख डाला। रुपीज यहाँ नहीं लिखना है, कॉलम में आप लिख दोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। बच्चों आप फाइनल कॉल को ड्यू करो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आ गया? कितना रेट है फाइनल कॉल का? 4, 5 इंटू ₹4, 20 करोड़। बैंक में पैसे लेने की एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज 20 करोड़। चलो बच्चों मुझे बताओ, किसी भी बच्चों को किसी टाइप का कोई भी डाउट है क्या अभी तक में? इजी था? ट्रस्ट मी, इफ यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट द क्वेश्चंस बिकम्स इजी, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर डाइसी द क्वेश्चंस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। चलो यहाँ तक सारे बच्चे देखेंगे। फॉर्मेट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। नरेशन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, नरेशन सारी जर्नल एंट्री में लिखना कंपलसरी है। आप देख लो, अगर आपको फिगर्स इन करोड़ ही मेंटेन करना है, ऊपर हेडिंग दे देना फिगर्स इन करोड़। बट अगर आपको लगता है नहीं आप सारे जीरो लिखना चाहते हो, लिखना, बट मेक श्योर मैं बच्चों से कहती हूँ जीरो लिखने में बहुत एरर होता है, तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ हेडिंग में लिख दिया करो फिगर्स इन करोड़, ब्रैकेट में करेंसी भी लिख दिया करो। एम आई क्लियर?
Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It's very clear. 100% we are very clear to this. Chalo, come to the next question, which is question number 2. Come to the question number 2. Chalo. Come to the next question, which is question number 2. Guys, difficult जा रहा है, easy है, फटाफट बोलेंगे. गाइज ट्रस्ट मी, आज जब मैंने सबसे बात किया तो बच्चों ने कहा कि मैम कोई भी डाउट्स एज सच कंपनी अकाउंट से फिलहाल नहीं आ रहा है. ये बहुत इजी चैप्टर है और ये आपको समझ गया ना, ट्रस्ट मी मैं बाकी चैप्टर तो फटाफट ले लूँगी. बट फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट. एंड जब सारे कॉन्सेप्ट मर्ज होते हैं ना, तब दिमाग ऐसा हिल जाता है कि यार ये क्या हो गया मैम. बट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी. चला, EF एंड कंपनी लिमिटेड अगेन. ओ माय गॉड, ये इतने जीरोस क्यों दे देते भाई. 5 crore equity shares. Underline your number of shares. Do not mix it with the value. These are the number of shares. As said before, अगर आप नंबर्स को रुपीस कर दोगे, रुपीस को नंबर, पूरा कंपनी अकाउंट गलत. फेस वैल्यू 10 इज माई फेस वैल्यू. इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 4. इशूड एट अ प्रीमियम, तो प्लीज 4 के ऊपर प्रीमियम लिख देंगे. पेबल 1 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम. तो भाई यहीं पर तोड़ लो. अगर 4 रुपया प्रीमियम है, 6 रुपया टोटल मांगे हैं, तो इसका मतलब 2 रुपया मेरा फेस वैल्यू रहा होगा. 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल. फिर से बैलेंस, सेम क्वेश्चन. ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब. सारे शेयर सब्सक्राइब हुए, मतलब जितना तुमने अप्लाई किया उतनों को मैंने शेयर्स अलॉट किए हैं. ऑल द मनी वे रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल 1 लाख शेयर्स पे नहीं आए एंड फाइनल कॉल 1.5 लाख शेयर्स पे नहीं आए. गिव द जोनल एंट्री. इसका मतलब एक बार कॉल्स इन एरियस है या 2 बार कॉल्स इन एरियस है. 2 बार कॉल्स इन एरियस है. 1 लाख के शेयर्स वो थे जिन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया और 1.5 लाख के शेयर्स वो थे जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दिया. क्वेश्चन ने कभी हमें नहीं बताया है कि फर्स्ट कॉल वालों का पैसा कहाँ रिकवर हुआ है. इसका मतलब वो 1 लाख वाले जो फर्स्ट कॉल पे एरियस थे वो फाइनल कॉल पे भी एरियर्स हैं. इसका मतलब 1 लाख वाले शेयर्स जो फर्स्ट कॉल पे एरियर्स थे वो फाइनल कॉल पे भी एरियर्स हैं. उसके अलावा 50,000 के नए शेयर होल्डर्स फाइनल कॉल पे एरियर्स हुए हैं. इस 1.5 लाख का मतलब ये है. बट टेंशन नहीं लेना है. क्वेश्चन ने मांगा है प्लीज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 1 with the additional modification for calls and arrears. बच्चे कह रहे मैम हम ट्राई करें क्या. 100% बेटा आपके करने के लिए मेरे पास बहुत सारे सम्स हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, करना तो एंड में आपको ही सारे सम्स हैं. मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ करने का, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. अगेन आई एम टेकिंग ऑल द फिगर्स इन crores and the currency is rupees. The format will be exactly like journal. मैम यहाँ पर बाइफिकेशन फिर से सिखाओगे क्या. सीखना है सीख लो, बट आई थिंक इट डजंट मेक सेंस. यू ऑलरेडी नो अबाउट इट. 4, 14 ब्रेकअप एवरीथिंग सेम क्वेश्चन, बट ठीक है वापस चाहते हो वापस लिख देती हूँ. हाँ चला, देख लिया बेटा मैंने भी. ₹14 जिसमें से एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे बेटा 1 रुपये. अलॉटमेंट का अभी आपने मेरे को ब्रेक करके दिया था 2 और 4. फर्स्ट कॉल पे तुमने मेरे को बताया था आई थिंक 3. फाइनल कॉल वॉज माई बैलेंसिंग फिगर. ये बच्चे कहते मैम ये BF क्या लिखते हो बेटा. दिस इज नोन एज अ बैलेंसिंग फिगर, नॉट द अदर वेज. एंड ये हमेशा कैलकुलेट होता है एज अ BF. जब कोई भी फिगर हमें निकालनी है इनडायरेक्टली हम उसको बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं. इट बिकम्स 10 एंड द प्रीमियम बिकम्स 4. मिला क्या बच्चा. यस मैम अब आपको ना इतना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑब्वियसली बच्चा मुझे पता है, बट ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पहली बार कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं. आई डोंट वांट यू टू बी कच्चा पक्का. चलो शैल वी स्टार्ट अगेन. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस. क्या बच्चों मुझे आपका परमिशन मिलेगा तो एब्रिविएशन यूज़ कर सकती क्या. ESC इक्विटी शेयर कैपिटल, ESAP इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. 5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हैं, एप्लीकेशन का 1 रुपया. तो अब मैं सीधा 5 करोड़ लिखूंगी. आपको समझ आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई कैसे किया है.
और भाई अब तो मुझे लगता है मुझे रुपीज़ नहीं लिखना चाहिए, यू नो इट, दीज आर द फिगर्स इन रुपीज़, आई हैव ऑलरेडी गिवन फिगर्स इन करोड़. सेकेंड, एप्लीकेशन इज अ टेम्पररी अकाउंट. सारे शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए उनको अलॉट हुआ है, जितने से खोला उतने से बंद. इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5 करोड़ से हम बंद करेंगे, और उनको शेयर्स अलॉट हो गया, एंड दोज हु हैव बीन अलॉटेड शेयर्स दे टर्न एज अ कैपिटल टू द कंपनी, एंड वी विल बी कॉलिंग इट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दिस इज योर 5 करोड़. अगेन अलॉटमेंट को ड्यू करो विद द फेस वैल्यू एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 5 करोड़ इंटू 6, 30 करोड़. मांगते वक्त एक साथ मांगेंगे, ये हमारी समस्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि फेस वैल्यू को अलग रखो, प्रीमियम को अलग रखो. कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है. शेयर होल्डर को क्या मतलब है भाई? शेयर होल्डर कहता है तू बस एक बार में कंपनी, भैया आप बताइए हमें कितना पैसा भेजना है, क्यों, कहाँ यूज करोगे, वो आपकी समस्या, वो मेरी समस्या नहीं है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 5 इंटू 2, फेस वैल्यू 10 करोड़, और 5 इंटू 4 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, विच मेक्स इट 20 करोड़. गाइज आप एब्रिविएशन मत पूछना, ESC इक्विटी शेयर कैपिटल, SP सिक्योरिटी प्रीमियम. बड़े बच्चे हो. पैसा जब आता है अलॉटमेंट तक देयर इज नो पॉज इन एरियर्स, इसलिए सोचने की भी जरूरत नहीं है. पूरा पैसा बैंक में आ गया, बिकॉज क्वेश्चन इज नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी एरियर्स. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरा का पूरा 30 करोड़ एक बार मेरे बैंक में आ गया, कहानी खत्म. अब मैम आप क्या करोगे? बेटा ऑब्वियसली शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को मैं ड्यू करूंगी. पिछली क्लास में बताया था, ड्यू करते वक्त किसी को नहीं पता होता है पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे. बैंक की एंट्री बताती है पैसे आएंगे, कम आएंगे, ज़्यादा आए. इसलिए ड्यू करते वक्त नहीं सोचने का, ड्यू करते वक्त ड्यू कर दो. इक्विटी शेयर कैपिटल 5 करोड़ इंटू 3, 15 करोड़, 15 करोड़. अब यहाँ पर प्रॉब्लम चालू है. सिंस हमने फिगर्स करोड़ में ले रखी है, डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा, डेसिमल का प्रॉब्लम आएगा. बच्चे क्या देखते हैं, जितना पैसा बैंक में आया बैंक को डेबिट कर देंगे, जितना पैसा मांगा नहीं आया टेम्पररी उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे बच्चा, हम कॉल्स एंड एरियर्स में. कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट, और जो टेम्पररी अकाउंट है जितने से खोला उतने से बंद, 15 करोड़ को बंद कर दीजिए. अब क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है 1 लाख शेयर्स ने अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया. फर्स्ट कॉल का रेट कितना था बेटा? 3. तो बेसिकली 3 लाख. 3 लाख को प्लीज बेटा करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव टेकन नंबर्स इन करोड़. तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा. आपको आएगा 0.03 करोड़. तो मैं समझा मैंने कैसे लाया ये. 1 लाख इंटू 3 इट बिकेम्स 3 लाख. 3 लाख को मैंने कन्वर्ट कर दिया 0.03 करोड़. तो बताओ पैसा कितना आया मेरे पास? पैसा आया मेरे पास 14.97 करोड़. समझा? दिस इज कॉल्स इन एरियर्स. उम्मीद है पैसे आने की. आएगा आएगा, टेंशन मत लो. क्वेश्चन में बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट्स में सिखाते हैं, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में सिखा रहे हैं. बट ऐसा नहीं है कि कॉल्स इन एरियर्स आए और कंपनी बस रिलैक्स है, आने दे. आगे कंपनी इनके शेयर्स कैंसिल करेगी, बट वो एकदम से सिखाते नहीं है. जब सबसे लास्ट कैंसिल का कॉन्सेप्ट करोगे ना, तब आपको समझेगा हाउ डज अ एंटायर कंपनी मूव्स. चलो फाइनल कॉल को ड्यू करो. इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अगेन 5 करोड़ शेयर्स at the rate of 4, it becomes 20 crores.
बट यहाँ पर भी झंझट था। जिन लोगों का पैसा आया वो आप बैंक में जमा कर लोगे। और मैं हमेशा कहती हूँ बैंक को बैलेंसिंग भी कर दिया करो, झकझक नहीं चाहिए अपने को। जो पैसा नहीं आया वो कहाँ डलेगा, कॉल्स एंड एरियर्स। और शेयर वाला फाइनल कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद। हमने 20 करोड़ से खोला है, हम इसको 20 करोड़ से बंद कर देंगे। करेक्ट। अब मुझे बताओ कॉल्स एंड एरियर्स कितने हैं, 1.5 लाख इनटू रेट क्या है बेटा हमारा 4, 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 70, ये क्या आएगा 0.06 करोड़ का कॉल्स एंड एरियर्स है। तो बताओ बैंक में पैसा कितना आएगा, 19.94 करोड़। समझा क्या मेरे बच्चों? जब तक आप लिख रहे हो मैं पानी पी लूँ क्या बेटा, इंपॉर्टेंट है, गला सूख जाता है बेटा हमारा। कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई? इज इट क्लियर हाउ डू वी डील विद कॉल्स एंड एरियर्स? अभी कैंसिलेशन नहीं आया, एडवांस नहीं आया, अननेसेसरी का सबको कॉम्प्लिकेट मत करो कि मैम एरियर्स हुआ है आपने उसके शेयर्स कैंसिल क्यों नहीं किए। पढ़ाया नहीं है, सब में डाला नहीं है, बट 100% कंपनी पागल नहीं है, उसके शेयर्स फॉर श्योर कैंसिल करेगी। भाई कंपनी क्यों रिस्क लेगी? अगर किसी का एरियर्स आ जाता है ना बेटा, कंपनी एक्चुअली उसके शेयर्स कैंसिल करती है एरियर्स के बाद और फिर उसको रीसेल करती है मार्केट में, उसको बोलते हैं री इशू। कंपनी अपने एक भी शेयर का नुकसान नहीं होने देती है, कंपनी उसी शेयर से तो फंड अरेंज करेगी। अगर उनको हर शेयर पे नुकसान होने लगा तो कंपनी की फंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो वंस द शेयर्स आर इशूड इट कैन बी कैंसल्ड एंड इट कैन बी री इशूड। कैंसिलेशन इज नोन एज forfeiture, reissue is known as reissue. Am I clear? So बच्चों, whenever there is a cancellation, do not worry about it. The question will tell you कि there is a cancellation. Question will tell you there is a cancellation, but as per these questions, there has not been given any cancellation because the concept has not been taught to you. चलो, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बच्चों कॉन्सेप्ट्स ठीक जा रहे हैं क्या? कॉन्सेप्ट्स ठीक जा रहे हैं क्या आपको? इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट केयरफुली। एरियस बताया था, उसके क्वेश्चंस करा दिए। प्रीमियम बताया था, उसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हम एडवांस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एडवांस इन द सम। GHN कंपनी इशूड, थैंक गॉड यहाँ 5000 शेयर्स है। जब नंबर ऑफ शेयर्स कम होते हैं ना, लाइफ बिकम्स ईजी। वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स विद द रेट। ₹10 is my face value. Thankfully issue at par है, इसका मतलब issue price is also 10. When issue price and face value remain same, it means issue at par and we do not tell it premium. ₹2 भाई तुझे कब चाहिए? एप्लीकेशन पे, ₹4 अलॉटमेंट पे, ₹4 फर्स्ट कॉल पे एंड बैलेंस फाइनल कॉल पे। एक बार देखो, 2 + 4 + 4 नहीं बेटा, आपका फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है बच्चों, आपका फर्स्ट कॉल ही बेटा फाइनल कॉल है। ओके, द शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब मतलब कोई रिजेक्शन नहीं है। मांगा 5000 शेयर्स, कंपनी ने बांटा भी 5000 शेयर्स, सारे पैसे आ गए, बहुत बढ़िया, पैसे आने ही चाहिए। एक शेयर होल्डर, ये हमेशा ये एक आधा शेयर होल्डर ना क्वेश्चन को खराब कर देता है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने पेड द कॉल मनी। कॉल मनी का मतलब है फाइनल कॉल मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। इस क्वेश्चन में एक ही कॉल मनी था। देयर कुड बी अ क्वेश्चन विच सेज इट हैज फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो याद रखना, कॉल मनी का मतलब है फर्स्ट कॉल भी एंड फाइनल कॉल भी। इस क्वेश्चन में यू आर लकी, यू हैव ओनली 1 कॉल मनी। तो बच्चों को लग रहा है एक ही कॉल मनी की बात हो रही है। नो, call money means any call, whether it is first call, second call, final call, third call, any call. But irrespective of this question has only 1 call money. That is the reason the sum means to say call money मतलब first and final call. उसने call money कब दे दिया? अलॉटमेंट में। बड़ा बेकार आदमी है यार, हमने मांगा ही नहीं था, उसने दे दिया। उसके देने के चक्कर में हमको कॉल्स इन एडवांस देखना पड़ा। द अमाउंट वॉज सब्सिक्वेंटली एडजस्टेड। भाई ये क्वेश्चन नहीं बताएगा, अंडरस्टूड है। किसी का पैसा पहले आ जाए, हम उसका पैसा एडजस्ट करेंगे। भाई क्यों नहीं एडजस्ट करें? अगर हम उसका पैसा एडजस्ट नहीं करेंगे तो हाउ विल वी गो सब्सिक्वेंट?
वो बंदा बार बार पैसे थोड़े देगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, यू नीड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। सो बच्चों क्या आप तैयार हैं? अगेन इजी सम वेर इन शेयर्स आर फुल्ली सब्सक्राइब, फेस वैल्यू का सम है, एडवांस का सम है। प्लीज़ सम स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप इन बातों को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन पार का है या प्रीमियम का है, 100% सब्सक्राइब है या नहीं, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। ये बातें बार बार रिकॉल करो और अपने दिमाग में फिट करते जाओ। चलो GH एंड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 3 वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 गुड टू गो? यस बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्रीज करनी है। पहले पैसा एप्लीकेशन, बच्चे कह रहे हैं मैम ब्रेक नहीं करोगे, चलो ब्रेक कर देते, कोई बात नहीं। ₹10 इज ओनली माई इश्यू प्राइस, लकली दिस इज ओनली माई फेस वैल्यू। सो द प्राइस बेकिंग सेज 244, तो हमें करना पड़ेगा 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 on allotment, and again 4 on allotment, which makes it 10. Nothing to worry about it. चलो स्टार्ट करते बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने नंबर ऑफ शेयर थे बच्चा? आई फॉरगॉट, तुमको याद है क्या? 5000, कोई बात नहीं। 5000 into 2 इट बिकम्स 10,000। मैम ये रुपीज़ हटा दो, हमें पता है कि आप सम को एब्सोल्यूट वैल्यू में कर 10,000। ये एप्लीकेशन एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद कर दो। बंद करो मेरा बच्चा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू शेयर कैपिटल, इक्विटी नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, 10,000। अलॉटमेंट को ड्यू करो, ड्यू इज ऑलवेज विद देयर ओरिजिनल ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स 5000, रेट ऑफ अलॉटमेंट इज 4, 5000 into 4 becomes your 20,000। करेक्ट। मांगा 20,000 था बट बड़ा चक्कर फंस गया। जब पैसे आए तो बैंक में पैसा भी आया। अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद करना पड़ता है आगे पीछे, ये तो बंद होगा। बट अलॉटमेंट के समय कुछ लोग थे जिनसे पैसा ही नहीं मांगा बट फिर भी दे दिया। इस चक्कर में बैंक में जो ज़्यादा पैसा आ गया वो पैसा कंपनी को अभी चाहिए ही नहीं था, तो टेम्पररी वो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी, कंपनी किस नाम पे पार्क कर देगी, कॉल्स इन एडवांस। जल्दी से बताओ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 200 शेयर होल्डर पेड द कॉल मनी। तो गाइज यहाँ पर गड़बड़ मत करना, 200 into 4 फाइनल कॉल का पैसा एडवांस है इस समय। अगेन यू आर लकी, रेट अलॉटमेंट और फाइनल का सेम है, बट 200 into 4 इज 200 into 4 जो मैं कर रही हूँ बेटा, ये फाइनल का कर रही हूँ बेटा, ये फाइनल के रेट से कर रही हूँ। तो बताओ बैंक में कितना आ गया, 20,800। एम आई क्लियर? मैम कंबाइन एंट्री करनी ज़रूरी है क्या? प्रेफरेबली यस, प्लीज़ डू नॉट स्प्लिट द एंट्री। अब गाइस फाइनल कॉल ड्यू करो। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू के समय कोई मतलब नहीं है किसका एडवांस है किसका एरियस है, फोन सबको जाएगा, चाहे तुम एडवांस हो या एरियस। तो फोन 5,000 लोगों को 4 रुपये के रेट से 20,000 मांगने को जाएगा ही जाएगा। फाइनली ये लोग पैसा देंगे, जो पैसा देंगे वो कहाँ आएगा, बैंक में। शेयर फाइनल कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद। बट एक बात बताओ, जिस बंदे ने अपना फाइनल कॉल पहले ही दे दिया अब वो वापस तो देगा नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अब उस फाइनल कॉल का सही समय आ गया है कि अब ये पैसा आ जाना चाहिए था, तो अब वो कॉल्स इन एडवांस नहीं रहा, बंद करो। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में रखा हुआ था उस समय तक के लिए जिस समय तक के लिए उसका समय नहीं आया। अब जब उसका समय आ गया तो कॉल्स इन एडवांस को बंद कर दीजिए बच्चों। कितने से बंद करेंगे बेटा,
800 से, तो बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा? 20,000 इंटू 800, 19,200। ऑलवेज यूज बैंक में बैलेंसिंग फिगर, डू नॉट पुट अननेसेसरी ब्रेन, पुट बैंक एज योर बैलेंसिंग फिगर। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, ये बहुत हाई चांसेस है एरर के। एरियर्स जिस समय का है उस रेट से होता है, बट एडवांस में एक प्रॉब्लम है। एडवांस के समय आप रेट किसी और का यूज़ कर रहे हो बैंक में, बट एडवांस किसी और का किसी और रेट से आता है। तो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। अलॉटमेंट की एंट्री बंद करोगे तो अलॉटमेंट के रेट से, बट एडवांस जो आएगा वो कॉल की रेट से आएगा। बच्चे कह रहे मैम आप नरेशन नहीं लिखते, हम भी नहीं लिखे। नहीं बेटा, आप नरेशन लिखोगे। प्लीज मेक श्योर एवरीबडी राइट्स द नरेशन। गाइज, जो भी चीज़ें पढ़ाई थी उसका कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उसका सम किया है, बट बच्चे कह रहे मैम इंटरेस्ट की एक भी सम नहीं आया। एक सम है जो बहुत अच्छा सम है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट, एरियर्स, एडवांस, इंटरेस्ट सब खिचड़ी हो जाएगी। मेक श्योर एग्जाम से पहले अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज कर जाना, सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हैज़ ऑल द कॉन्सेप्ट, एरियर्स, एडवांस, डेट, इंटरेस्ट, सब कुछ। एंड चलो अब मैं कुछ होमवर्क दे दूँ क्या? पहले मैं होमवर्क दूँ या पहले डिस्कशन कर ले? क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क, ये क्लास में नहीं लिया जाएगा, इसमें एरियर्स एंड एडवांस है। इसमें एरियर्स और एडवांस है। चलो ठीक है, एक ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे। आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका होमवर्क है। एम आई क्लियर? शैल वी स्टार्ट? अच्छा क्वेश्चन है, पहले हम 4 कर लेते हैं, 5 आप होमवर्क मिलेंगे। बी लिमिटेड इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। याद रखना ये चीज़, प्रीमियम अगर फिगर्स एब्सोल्यूट में नहीं दिया है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। प्रीमियम अगर कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज दिया है, उसका परसेंटेज फेस वैल्यू पे बेस्ड होता है। तो 100 का 10%, ₹10 इज माई प्रीमियम। पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 40, ऑन फर्स्ट कॉल 30, ऑन फाइनल कॉल 20। तो 20 + 40 + 30 + 20, 110 का बाइफिकेशन दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें अगर 10 रुपया प्रीमियम का है तो 30 फेस वैल्यू का है। एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव फॉर 1800 शेयर्स एंड डायरेक्टर्स मेड द अलॉटमेंट इन फुल। तो याद रखना, कंपनी के पास 2000 शेयर्स देने के लिए थे, बट लोगों ने मांगे ही 1800, तो मैं क्या करूं? लोगों ने मांगे ही 1800 तो मैं क्या करूं? ठीक है ना, कम मांगा, तुम्हें क्या टेंशन है? तो हमारे पास देने को 2000 शेयर्स थे, बट लोगों ने मांगा ही मेरे से 1800 शेयर्स। वन शेयर होल्डर जिसको 40 शेयर्स वेर अलॉटेड पेड द इंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग विथ अलॉटमेंट मनी। 40 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी के साथ ही फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दिया। अनदर शेयर होल्डर, उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं पे किया, बट उसने सारा पैसा फाइनल कॉल के साथ दे दिया। इंटरेस्ट 5%, कॉज इन एरियर्स, इंटरेस्ट कॉज इन एडवांस 6%। मैंने कितनी बार कहा है, रेट्स हमेशा कॉज इन एडवांस, देने वाला रेट ज़्यादा होता है, लेने वाला रेट कम होता है। क्वेश्चन तो सिर्फ आपसे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मांग रहा है, बट स्नेहा मैम आपसे जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा मांग रही है। मेक श्योर हम सारे बच्चे जर्नल एंट्री करेंगे। क्वेश्चन में मांगी नहीं है, बट मैं प्रैक्टिस के लिए लूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जहाँ पर आपके सारे चीज़ें कवर होगी। एप्लीकेशन का पैसा,
फिर क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, एडवांस कैंसिल करना, कॉल्स इन एरियर्स का एक्चुअली बैंक में आना. दिस इज अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन. आई वांट एवरीबडी टू डू दिस विथ मी. रही बात इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की, मैंने कितनी बार बोला है, इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है एरियर्स पे ड्यू डेट से एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट पे, और एडवांस पे एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट से ड्यू डेट. सिंपल लॉजिक इज दिस. जब आना चाहिए था और कब आया, और आ कब गया, आना कब चाहिए था. सिंपल लॉजिक इज दिस. चलो क्वेश्चन नंबर 4 शैल वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 इज एन होमवर्क. मेक श्योर सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में करेंगे ही करेंगे. आई गेस बच्चों दिस PDF आई नीड टू रिवाइज अ बिट, बिकॉज इसमें आगे के जो थोड़े से 1-2 क्वेश्चन टाइप हो गए हैं ना, वो अगले चैप्टर के हो गए. तो आई गिव अ करेक्शन PDF टू यू बाय टुमारो. डू नॉट वरी अबाउट इट. बट जो भी पढ़ाया क्वेश्चन नंबर 5 तक वो कंप्लीट है. जो भी पढ़ा है वो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट है. चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर 4. चलो पानी पीना है, पानी पी लो बच्चों. डू नॉट वरी अबाउट, ड्रिंक वाटर. Shall I? चलो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. बच्चों मेरी लिमिट है 1800 शेयर्स की, बट आई एम नॉट वांटिंग टू गिव 1800 2000 शेयर. सॉरी, मेरी लिमिट है 2000 शेयर्स की, बट मैं नहीं देना चाहती 2000 शेयर्स. मेरी मर्जी, मैं 1800 शेयर्स देना चाहती हूँ. इट्स ओके, नो बडी कैन रेस्ट्रिक्ट मी. मैं 1800 शेयर्स ही दूंगी एंड इट इज ओके एंड परफेक्टली फाइन. चलो बताओ पहली क्या एंट्री होगी. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ. 1800 शेयर्स पे बच्चा अपना एप्लीकेशन का रेट कितना है, 20. 1800 इंटू 20, 36,000 आएगा मेरा एप्लीकेशन का पैसा. मेरे पास शेयर्स ज़्यादा थे देने को, बट लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया ना. 1800 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, तो मेरा डे 1 से ही नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विल बी लेसर. सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन एक टेम्प्ररी अकाउंट है. आप जितने से ओपन करोगे, आपने ओपन 36,000 से किया है, तो आपको बंद भी कितने से करना पड़ेगा, 36,000 से. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज सेम. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बात करेंगे बेटा अलॉटमेंट के समय क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. चलो चलो अब गाइज यहाँ पर बहुत खिचड़ी हो जाएगी. जब हम पैसे मांगेंगे अलॉटमेंट के समय, भाई अलॉटमेंट ही मांगा जाता है. अलॉटमेंट के समय तो अलॉटमेंट ही मांगेंगे. शेयर allotment account debit to share capital to security premium. ठीक है. अब अलॉटमेंट है 1800 शेयर्स का 40 रुपीज़ के हिसाब से, 1800 शेयर्स का 40 रुपीज़ के हिसाब से 72,000. करेक्ट. बट शेयर कैपिटल कितने से जाएगा, 1800 का 10 रुपीज़ के हिसाब से 18,000, और 1800 का, सॉरी 10 नहीं बेटा, 10 नहीं, 10 तो प्रीमियम का है ना गाइस, सॉरी 10 तो प्रीमियम का है. 40 में अगर 10 प्रीमियम है तो 30 इसका है ना. 1800 इंटू 30, 54,000 एंड 18,000. यहाँ तक बात समझी क्या गाइज? याद रखना अलॉटमेंट के समय हम 40 मांग रहे हैं, 10 हमें प्रीमियम पता है, तो प्रीमियम का 10 पूरा आ रहा है, तो रिमेनिंग 30 किसका आ रहा है, फेस वैल्यू का. ड्यू करते समय बार बार कह रही बेटा, सिर्फ जो ड्यू होगा उसको फोन करोगे. बट यहाँ बैंक की एंट्री में एकदम धमाल मच गया, धमाल देखेंगे. ये एंट्री प्लीज ध्यान से देखना. देखो मैं कैसे करी. शेयर अलॉटमेंट एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से ओपन था उतने से बंद कर दो. बंद कर दिया. देखेंगे सारे बच्चे, जो पैसा आएगा वो कहाँ जमा हो जाएगा, बैंक में.
बट इस एंट्री में बहुत धमाल हुआ है। जो एक शेयर होल्डर था जिसको हमने 40 शेयर्स दिए थे, उसे अलॉटमेंट के समय one shareholder to whom 40 shares were allotted paid the entire balance of his shareholding with allotment money. allotment money के साथ ही उसने फर्स्ट कॉल भी दे दिया, फाइनल कॉल भी दे दिया। तो इसका मतलब वो क्या बना, कॉल्स इन एडवांस। वो क्या बना बेटा, कॉल्स इन एडवांस। एंड जो बेटा कॉल्स इन एडवांस बने हैं वो आपके लायबिलिटी होते हैं, क्रेडिट साइड जाएंगे। कौन सा शेयर होल्डर, 40 शेयर होल्डर जिसने दोनों कॉल एडवांस दे दिया, तो वो 40 शेयर होल्डर ने अपना, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट कॉल 30 भी एडवांस में दे दिया है और उस 40 वाले शेयर होल्डर ने अपना 20 वाला फाइनल कॉल भी एडवांस में दे दिया। प्लीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। ही हैज गिवन द एंटायर कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। He had two calls, 30 and 20. 30 he gave it of the first call, 20 he gave with the final call. So 40 into 30, 40 into 20. So guys 1200 plus 800, can I say 2000 रुपये मेरा कॉल्स इन एडवांस आ गया। समझा क्या बच्चा? बट उसी वक्त अलॉटमेंट का भी कोई बंदा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया। जिस समय का पैसा मांग रहे हैं उस समय का पैसा नहीं दोगे तो तुम एरियर्स कहलाओगे। जिस समय का पैसा मांग रहे हैं आप उस समय पैसा नहीं दोगे तो आप एरियर्स कहलाओगे। तो बताओ कौन सा बंदा था जो एरियर्स में था? अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन हिज 60 शेयर्स। इस 60 शेयर्स पे इसने अपना अलॉटमेंट नहीं दिया। इसके अलॉटमेंट का रेट कितना था बच्चा? 40। प्रीमियम मिला के नहीं दिया बेटा, ऐसा नहीं होता कि फेस वैल्यू देगा प्रीमियम नहीं दे रहा। तो 40 इसने नहीं दिया। तो याद रखना ये फर्स्ट कॉल है बच्चा, ये फाइनल कॉल है और ये अलॉटमेंट है। एरियर्स उस समय का होता है, एडवांस आने वाले कॉल्स का होता है। 60 into 40 2400। अब बच्चों बिना दिमाग लगाए बैंक की एंट्री बैलेंसिंग फिगर दो। 72,000 प्लस 2,000 माइनस 2,400 इट विल बी 71,600। मैं बच्चों से कहती हूँ डू नॉट पुट टू मच लॉजिक, ट्रस्ट मी, ये गारंटी सही है। कितने बच्चों को समझा? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट सम शेयर होल्डर्स वेयर एडवांस, सम शेयर होल्डर वॉज एरियर्स। इट्स ओके, हर एक बंदा अलग टाइप का है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एरियर्स के साथ एडवांस नहीं आ सकता। किसी और का एडवांस है, किसी और का एरियर्स है। इज इट 100% पॉसिबल? आई थिंक आपको समझ आ गई क्या बात है बेटा। कितनी एनर्जी लगा के मैं ये बता रही हूँ। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो मैम फर्स्ट कॉल को ड्यू करो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन ड्यू के वक्त बिल्कुल नहीं सोचना उसका पहले क्या आया था, कम आया, ज़्यादा आया, बेकार की बात है। ड्यू के समय सिर्फ ड्यू होगा 1800 शेयर्स। किस रेट से बेटा? फाइनल फर्स्ट कॉल का क्या रेट है बेटा? 30। तो 1800 इंटू 30 इट बिकम्स 54,000। तो गाइज मेरा शेयर कैपिटल कितने से आएगा बच्चा? 54,000 से। गाइज 1 सेकेंड। चलो उसके बाद बेटा, बच्चों आवाज़ आ रही है ना? हाँ, उसके बाद बच्चों जो भी पैसा आएगा हम बैंक में लेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, आपने जितने से खोला उतने से बंद करना पड़ेगा। 54,000 से खोला, 54,000 से बंद करना पड़ेगा। बट ध्यान से इस एंट्री को देखेंगे, यहाँ पर एक शेयर होल्डर वही 60 वाले ने फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो वो 60 वाला फिर से कॉल्स इन एरियर्स है फर्स्ट कॉल के लिए। कैसे निकलेगा? 60 इंटू 30, 60 इंटू 30 1800। बट वो जो एक शेयर होल्डर था 40 जिसका 30 का एडवांस फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट में रखा था, अब वो एडवांस नहीं रहा बिकॉज उसका सही समय आ गया पैसे देने की,
तो कॉल्स इन एडवांस सिर्फ फर्स्ट कॉल वाला बंद करना, पूरा मत बंद करना। 40 का 30 के रेट से जो रखा हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अमाउंट, तो इट बिकम्स 1200, 40 into 30 इट बिकम्स 1200। बैंक को बैलेंसिंग फी का डाल दो, तो ये आएगा 51,000। कितने बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ गई? व्हेन टाइम्स कम, कॉल्स इन एरियर्स उस समय की कॉल का होता है, बट कॉल्स इन एडवांस किसी और कॉल का डिस्कशन है, उस कॉल का नहीं है जिसकी आप बैंक की एंट्री कर दें। समझ आया? यस मैम। अब हम फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1800 फाइनल की रेट से, 1800 फाइनल की रेट से 36,000। अब याद रखना, शेयर फाइनल कॉल एक टेम्पररी अकाउंट है, जितने से खोला उतने से बंद कर दो बच्चा। जो पैसे आएंगे वो आप बच्चों कहाँ जमा करा दोगे? बैंक में डिपॉजिटेड। अब एक बंदा जिसका फाइनल कॉल आया हुआ था, अब उसका समय आ गया बंद होने का, तो उसको बंद कर दो। कॉल्स इन एडवांस 40 into 20 से पड़ा था, 800 से बंद करो। और ये दोनों जो कॉल्स इन एरियर्स थे ना, अलॉटमेंट के समय और फर्स्ट कॉल के समय, इन दोनों ने अपना पैसा फाइनल कॉल पे दे दिया। तो इसका मतलब अब ये कॉल्स इन एरियर्स भी बंद करना पड़ेगा। तो यहां आएगा 2 कॉल्स इन एरियर्स। बेटा कितने से बच्चों कॉल्स इन एरियर्स को बंद करेंगे? कितने से बच्चों कॉल्स इन एरियर्स को बंद करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स को बंद करेंगे जितने से क्रिएट किया था और उसका पैसा आया, जितने का पैसा था उससे। लकीली इसमें उस 640 शेयर, इस 60 शेयर होल्डर का 30 भी आ गया, इस 60 शेयर होल्डर का 40 भी आ गया। तो मैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख देती हूँ, इस 60 शेयर होल्डर का क्या आ गया बेटा? 40 था ना, इस 60 शेयर होल्डर का 40, इस 60 शेयर होल्डर का 30, 40 और इस 60 शेयर होल्डर का 30। तो अगर आप ऐड करोगे 2400 प्लस 1800, 4200 अब बंद होगा। आप ऐड भी कर सकते थे, 1800 एंड 2400, 4200 बंद होगा। तो याद रखना, जब समय आ जाता है एडवांस का तो वो बंद होता है, जब पैसे आ जाते हैं तो एरियर्स बंद होता है। तो याद रखना, जिसका पैसे पहले नहीं आए वो बंद होगा जब पैसे आए हैं, जो समय से पहले आ गया वो बंद होगा अपने समय पे। तो कॉल्स इन एरियर्स बैंक में आने पे बंद होता है, कॉल्स इन एडवांस समय पे बंद होता है। निकालेंगे बेटा, 4200 प्लस 36,000 माइनस 800, तो हमारे बैंक में आएगा 39,400। हाउ मेनी आर क्लियर विद दिस? ऑल क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? नहीं मैम। चलो, इंटरेस्ट वाला पार्ट ही मेजर पार्ट था इस सम का। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस मेरा खर्चा है, ये मुझे देना पड़ेगा। किसको? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को पे करो, क्या एंट्री होगी? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कल ही मैंने सिखाया था बेटा। और ये इंटरेस्ट एक नॉमिनल अकाउंट है, कहाँ से बंद हो जाएगा बेटा? पीएनएल से। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। बट बच्चा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं तुरंत कैलकुलेट करके आपको दिखा रही हूँ, बट मैं सिर्फ एंट्री लिख रही हूँ। कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। पैसे ले लो बेटा, लेने की एंट्री क्या होगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर। ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एक नॉमिनल अकाउंट है, कहाँ से बंद होगा बेटा? पीएनएल से। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। एम आई क्लियर? इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी, सेम अमाउंट हर जगह लगेगा। इसका एडवांस पे इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगी। कितने बच्चों को बात समझ आ गई? इसके लिए बच्चा हमें डेट लगेगी। याद है बेटा 40 शेयर्स थे जिसपे 30 का एडवांस आया था, 40 शेयर्स थे जिसपे 20 फाइनल कॉल का एडवांस आया था। ये सबको क्लियर है क्या? एडवांस का रेट क्या है? 6%, 6%। अब चलो टाइम पीरियड दिखाती हूँ, क्वेश्चन से बताती हूँ, क्वेश्चन से बताती हूँ। सारे बच्चे आएंगे, क्वेश्चन पे देखेंगे। अलॉटमेंट की डेट क्या है? 1 जून। इसका मतलब अलॉटमेंट पे पैसा आ गया था एडवांस का। किसका? फर्स्ट वाले का। तो कितने समय पहले आया? 1 महीने। और इसका पैसा कब आना चाहिए था? 1 अगस्त को। तो इसका पैसा कितने समय पहले आ गया? 2 महीने। तो याद रखना, इस पे 1 महीने का लगा देना इंटरेस्ट, इस पे 2 महीने का। अलॉटमेंट 1 जून को था, पेमेंट आना चाहिए था 1 जुलाई को। अलॉटमेंट 1 जून को था, पेमेंट आना चाहिए था 1 अगस्त को, बट उसने 2 महीने पहले दे दिया, 1 महीने पहले दे दिया, बस निकाल लो। 1200 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1200, ये आएगा 6 रुपये। 800 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 800 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1200, ये आएगा 8। तो 8 + 6 टोटल 14 रुपये। तो ये सारी एंट्री 14, 14, 14, 14, 14, 14 रुपये से कर देना। जब आया और जब एक्चुअली ड्यू होना था, उसके बीच का गैप नंबर ऑफ मंथ्स। कॉल्स इन एरियर्स 60 शेयर होल्डर थे जिन्होंने अलॉटमेंट नहीं दिया, 60 शेयर होल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इसका रेट कितना है? 5%। इसका रेट कितना है? 5%। टाइम पीरियड निकाल लो। अलॉटमेंट आना चाहिए था 1 जून को, उसका पैसा आया 1 अगस्त को। जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 2 महीने बाद, 2 महीने का बैच लगेगा। ये आना चाहिए था 1 जुलाई को, पैसा आया 1 अगस्त को, 1 महीने बाद। तो ऊपर वाले पे 2 महीने का बैच लगेगा, नीचे वाले पे 1 महीने का बैच लगेगा। फिर से दिखाती हूँ। अलॉटमेंट आना चाहिए था 1 जून को, उस अलॉटमेंट का पैसा आया 1 अगस्त, 2 महीना, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त। फाइनल कॉल आना चाहिए था 1 जुलाई को, आया 1 अगस्त, 1 महीने बाद। सिंपल, ब्याज निकाल लो। तो 60 इंटू 40 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1200, ये आएगा 20। 60 इंटू 30 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1200, ये आएगा 15। ये गलत निकाला क्या बच्चा ने? 60, ओ मैम आपने मंथ गलत लिखा था। यस यस यस, मंथ गलत लिखा था बेटा, मंथ गलत लिखा था। 60 इंटू 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1200, 7.5, टोटल बिकम्स 27.5। तो ये सारी एंट्री कितने से होगी? 27.5, 27.5, 27.5, 27.5, 27.5, 27.5। एम आई क्लियर गाइस? सबको समझा क्या? गाइस मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस परफेक्ट नहीं हुआ ना, तो मैं आगे की सम सच में नहीं ले पाऊंगी, आप फंस जाओगे। तो प्लीज़ इसकी बहुत प्रैक्टिस करो। मैं फिर से कह रही हूँ, रिलैक्स माइंड से सोचना। एरियर्स जिस समय मांगते हैं उस समय नहीं दोगे तो एरियर्स। क्लियर? जब एक्चुअली दोगे तो एरियर्स को बंद कर देना, और वो कब एक्चुअली दोगे वो क्वेश्चन बताएगा। कॉल्स इन एडवांस जब एक्चुअली आ जाता है बिफोर टाइम, इट बिकम्स कॉल्स इन एडवांस। और जब वो एक्चुअली आना चाहिए तब उसको बंद कर दो। इज द पॉइंट क्लियर? एनीथिंग विच यू हैव क्रिएटेड इन क्रेडिट, क्लोज बाय डेबिट। एनीथिंग विच यू हैव क्रिएटेड बाय डेबिट, क्लोज थ्रू क्रेडिट। ओनली 1 लाइन लॉजिक इज दिस।
उसके अलावा देयर इज नो अदर लॉजिक इन दिस कॉन्सेप्ट। समझ आया क्या बेटा? पक्का? पक्का मैम। चलो और सम्स की प्रैक्टिस करते हैं बेटा। एक सम जो होमवर्क दिया मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद लेट मी सी वेयर डिड आई टाइप द अदर क्वेश्चन, सो दैट अगर वो मुझे यहाँ दिख जाए तो मैं अभी के अभी यही यहाँ करा दूंगी। कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बच्चा। चलो कोई बात नहीं। चलो, a limited company was registered with a capital of rupees 5 lakh shares of rupees 100 each, correct? तो 5 लाख शेयर्स, 5 लाख रुपीज है, रुपीज 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे बेटा 5000 शेयर्स। रुपीज 5 लाख दिया है, इसका मतलब मेरा कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100। तो प्लीज रुपीज 5 लाख मेरा टोटल शेयर कैपिटल है। दिस इज नोन एज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। बच्चे कहते हैं मैम ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल कुछ नहीं, द मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कैन यू रेज फ्रॉम द पब्लिक द फंड इज योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। आप उससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो, बट उसके अंदर ही आपको अपना शेयर कैपिटल इशू करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो मैं 5000 शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकती हूँ, बट कंपनी ने इशू कितना किया? बस 2000। इट्स ओके, लिमिट 5000 की थी, इशू 2000 किया है, एंट्री 2000 से चलाएंगे बेटा, नॉट 5000। एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर, पेबल इज 20 ऑन एप्लीकेशन, 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब प्रीमियम अगर 20 है तो फेस वैल्यू कितना होगा बच्चा? 30। एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल टू बी मेड 3 months लेटर। ये दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं, आई हैव रेड इट। फर्स्ट कॉल 3 months लेटर, all the money payable on application allotment were duly received. When first call was made, one shareholder paid the entire balance of 30 shares and another shareholder holding 100 share failed to pay the first call money. A very simple question, again cause in areas, cause in advance इसके अंदर merge किया हुआ है। very simple question। चलो, आई होप ये तुम होमवर्क में कर लोगे। I think we are finished with the entire concept up to cause in areas and its interest, and we are done with the entire practice of the sums। अब कुछ भी बचा नहीं है जो उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ कराऊँ। These are more than enough। किसी भी बुक से कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा ट्राई करना है कर लो, 100% सम्स हो जाएंगे। एंड इफ यू रियली विश टू डू इट, मैं चाहूँगी नहीं, मैं कहूँगी नहीं आप करो, बट फिर भी करने का मन करे, यू ओपन एनी बुक, मेड बी सी ए फाउंडेशन की बुक या कहीं की बुक, ट्रस्ट मी आप लोग ये सारे सम सॉल्व कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इज एवरीवन क्लियर व्हाट हैज़ बीन टॉट इन द क्लास? एवरीबडी? अगर आप बच्चों को किसी भी टाइप का डाउट रहेगा, डू नॉट वरी अबाउट इट, यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन आस्क द डाउट्स फ्रॉम मी एट दिस मेल ID, दैट इज asknehamam@gmail.com। आपको यहाँ पर सारे डाउट्स आपके आंसर्ड हो जाएंगे। उसके अलावा इफ़ यू हैव एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड वेर इन यू फील लाइक कि मैम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आप बता दीजिए, या कोई भी चीज़ें ऐसी जो आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप फील फ्री करिए और मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिए, नॉट व्हाट्सअप एटलीस्ट मेल ID पे आप मुझे मेल कर दिए, आई क्लियर ऑल योर डाउट्स। चलो अभी हम कॉन्सेप्ट को एंड करते हैं, and we'll be meeting tomorrow with another topic which talks about allotment, pro rata allotment and forfeiture of shares। Please do not miss that concept। immediately ये होते ही आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, बिकॉज उसके बाद ही एक्चुअल समझेगा शेयर्स एंड डिबेंचर्स का चैप्टर। चलो साइनिंग ऑफ, टेकिंग अ बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।